वेलकम बैक गाइस, क्या हाल है आप सबके। दोबारा मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ ऑन K9 फिटनेस। और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेट ट्रेनिंग, कि वेट ट्रेनिंग होती क्या है। फिटनेस कंपोनेंट्स हैं आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, आप जानते ही होंगे। मसल स्ट्रेंथ हो गई, मसल एंड्योरेंस हो गई, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, आपकी बॉडी कंपोजिशन हो गया। अब एक एक करके इसको लेके चलेंगे। पहले हेल्थ रिलेटेड लेकर चलेंगे, ठीक है। तो फिज़िकल फिटनेस इज़ द मोस्ट ईजिली अंडरस्टूड एंड एग्जामिन कंपोनेंट और अ पार्ट, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और पार्ट है। फिज़िकल फिटनेस, ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस, जो हम जानते हैं कि हमारी ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी तक, दैट इज़ ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस। अब क्या है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस और या फिर कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस एक ही चीज़ है। एबिलिटी आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने की और वेस्ट को रिमूव करने की आपकी ब्लड स्ट्रीम में से, उसको हम कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। यानी लॉन्ग रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए वो एंड्योरेंस जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहलाता है। बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं स्विमर्स जो होते हैं, बाइसाइकिलिस्ट होते हैं, और जो मैराथन रनिंग जो करते हैं उनको इस टाइप के वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस वर्कआउट की। और एंड्योरेंस कार्डियोवैस्कुलर इंपॉर्टेंट तो वैसे सबके लिए है, लेकिन इसको वो बूस्टअप करते हैं बिकॉज ये उनकी नीड है। दूसरा मसल स्ट्रेंथ पे आ जाइए आप। अब मसल स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सट्रैक्ट फोर्स, ठीक है। मसल की एबिलिटी फोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की, कि कितना मैक्सिमम फोर्स वो लगा सकती है, कितना मैक्सिमम फोर्स वो लगा सकती है वेट को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और इसको हम मेजर कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है इसका, इसको मेजर करने का, वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग। जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि भाई हमारी कैपेसिटी जो है वो 50 kg उठाने की है, 60 kg उठाने की है, 100 kg उठाने की है। अब मसल एंड्योरेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मसल, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मसल, ग्रुप ऑफ मसल, सस्टेन रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड कंटिन्यूशन अप्लाई ऑफ फोर्स टू ए फिक्स ऑब्जेक्ट। आप समझते हैं एंड्योरेंस क्या होता है? किस इंटेंसिटी तक जो है वो मसल उसको एंड्योर कर सकती है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर कर्लिंग, अगर आप कर्ल कर रहे हो तो किस एंड्योरेंस और किस एंड्योरेंस तक वो जो है आपका मसल काम कर सकता है, बाइसेप मसल। यानी एक ये होता है कि मैंने अगर एक फॉर एग्जांपल 10 kg का डंबल लिया और 10 kg का डंबल लेने के बाद मैं उससे कोशिश करूँगा कि 10 to 15 रेपिटेशन निकालूंगा, तो व्हाट आर माई मैक्सिमम रेपिटेशंस जो मैं निकालता हूँ, तो वो जो कैरी कर रहे हैं रेपिटेशन मसल को, वो मसल एंड्योरेंस होती है कि वो किस हद तक उस वेट को और उस स्ट्रेंथ को कैरी कर रहे हैं। अब आ जाइए फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इजी। इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे ये मेरा हाथ है, अब मैं इस हाथ को अपने ऐसे करके बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स इट्स अ फुल रेंज ऑफ मोशन। दिस इज़ अ फुल रेंज ऑफ मोशन। मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको कर दूँ कि दिस इज़ माई हैंड, इफ़ आई एम फ्लेक्सिंग इट लाइक दिस इज़ फुल रेंज ऑफ मोशन। ये फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है, ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। जब मैंने अपने हाथ को पूरा सीधा खोल दिया, सो दिस इज़ फुल रेंज ऑफ मोशन, इसको फुल रेंज ऑफ मोशन कहेंगे। अब बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है? बॉडी कॉम्पोजिशन है इन बॉडी इन टर्म ऑफ लीन मास हम बात करेंगे, मसल्स, बोन्स, वाइटल टिश्यूज़, ऑर्गन्स, बॉडी फैट, ये सारी चीज़ें जो हैं सब मिलाकर जो हैं वो बॉडी कॉम्पोजिशन बनाती हैं। यानी ये सब मिक्सचर है, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों का मिक्सचर है वो बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन जो है वेट ट्रेनिंग का, ये कुछ एसेंशियल ऐसे पॉइंट्स हैं जो वेट ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, जो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख के ही सारे काम करना चाहिए। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कितना है। अगर आपका स्टैमिना कम है, मैं एक बेसिक आपको तरीके से बताता हूँ, अगर आप स्टैमिना कम है तो आपको स्टैमिना इंक्रीज़ करने का जो है वो वर्कआउट करना पड़ेगा कि मुझे अपना स्टैमिना इंक्रीज़ करना है। अगर आपको एक एथलीट बनना है, अगर आपको एक बाइसाइकिलिस्ट बनना है, अगर आपको एक स्विमर बनना है। बाकी मसल स्ट्रेंथ का काम सारा वेट ट्रेनिंग एंड पावर ट्रेनिंग का है। अगर आपको वेट लिफ्टर बनना है तो आप मसल स्ट्रेंथ से वर्कआउट करिए। मसल एंड्योरेंस वेट ट्रेनिंग में भी
देखा जाता है, आपका पावर लिफ्टिंग में भी देखा जाता है, आपका नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग में भी देखा जाता है। मसल एंड्योरेंस, एंड्योर कितना कर सकती है मसल, यानी कितनी कैपेसिटी है मसल के अंदर उस वेट को सस्टेन या एंड्योर करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जो इसमें एक नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो अब मैं आपको बताऊंगा, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा वो है प्रिंसिपल ऑफ वेट ट्रेनिंग। अब प्रिंसिपल क्या है वेट ट्रेनिंग के? वेट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स आर वेरी इजी। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। अब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इज़ मदर ऑफ ऑल वेट ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। इट्स अ मदर ऑफ ऑल वेट ट्रेनिंग प्रिंसिपल। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग के अंदर क्या है? द कॉमन मेथड क्या है? वेट ट्रेनिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इन विच मसल इज ओवरलोडेड बाय अटेम्प्टिंग to lift at least much weight as the capacity of the muscle is। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम वेट जो है मसल से लिफ्ट कराते हैं। ठीक है, अब मेरा जैसे आप इफ़ आई वांट टू डू अ बारबल कर्ल, अगर हम बारबल कर्ल जिसको हम कर्लिंग बोलते हैं, हम वो कर्लिंग कर रहे हैं, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मैक्सिमम लिफ्ट क्या है? तो मैक्सिमम वेट जो है हम उसके ऊपर मैक्सिमम जो है वेट डाल के उसको लिफ्ट कराएंगे, उससे हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड पता चलता है। और इसको हम जो है पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। आपने नाम भी सुना होगा 1 रेपिटेशन मैक्स। हमारी कैपेसिटी, जैसे कैपेसिटी है हमारी वेट ट्रेनिंग की 1 रेपिटेशन मैक्स, कि हम 1 रैप मैक्स लेकर देखते हैं कि हम कितना जो है वो बेयर कर सकते हैं वेट। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या आती है? मैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता रहा हूँ। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आई हैव रिटन हियर एंड आई एम डिस्क्राइबिंग दोज पॉइंट्स टू यू। अब इसके अंदर दूसरा हम क्या करेंगे? एडवांस टेक्निक्स लेंगे। एडवांस टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इतने सारे पॉइंट्स होते हैं क्योंकि सारे जो हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो है वो सारे हम यहाँ पर नहीं रख सकते। इस वजह से आई राइट डाउन समवेयर एंड आई जस्ट डिस्क्राइब यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। बहुत सारे मिथ हैं वेट ट्रेनिंग के, इंजरीज़ भी होती हैं। एंड मेरा यही मोटो रहेगा इस चैनल के अंदर कि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क नॉलेज दूँ, अप टू द मार्क एकदम आपको मैं स्टैंडर्ड वे ऑफ बॉडी ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड वे ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग योर वर्कआउट्स बताऊं, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम आपको जो है वो इंजरीज़ हो और मिनिमम आपको नुकसान पहुँचे। सब दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें एडवांस टेक्निक बताऊंगा। एडवांस टेक्निक्स इसके अंदर क्या है? कई सारी एडवांस टेक्निक्स है वेट ट्रेनिंग के अंदर। आप लोगों को जैसे पता ही होगा बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं जिसके हिसाब से हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। अब आ जाइए आप ड्रॉप। सबसे पहले मैं लूँगा ड्रॉप सेट्स। ड्रॉप सेट्स क्या है कि इसके अंदर क्या करते हैं? ड्रॉप सेट्स में हम लाइटर वेट से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने एक हल्का वेट ले लिया, हमने 10 रैप्स इस पे लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वेट बढ़ाया 10 रैप्स, फिर 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 वेट बढ़ाया 10 रैप्स। अब ड्रॉप सेट्स के अंदर भी क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली तो हम लाइट वेट से स्टार्ट करते हैं, बट पता है क्या है, इसके अंदर कुछ और भी टेक्निक्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रॉप साइट वाली एक्सरसाइजेज जो होती हैं कि हमें ड्रॉप करना है, हम इसके अंदर वेट इंक्रीज़ भी करते हैं। ड्रॉप का मतलब डिक्रीज़ करना ही होता है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इंक्रीज़ भी करते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, आपने देखा होगा। दूसरा जो है वो फोर्स रैप है। अगर आप लोगों ने वर्कआउट्स देखे होंगे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सारे लोग अवेयर हैं मिस्टर डोरियन येट्स से, सो ही प्रिफर्स फॉर द फोर्स। फोर्सेप्स का मतलब क्या है? फोर्स रैप क्या होता है कि मैक्सिमम माई कैपेसिटी टू लिफ्ट अ बेंच इज़ 100 kg, ठीक है। मुझे पता है मैं 100 kg से जो हूँ वो 10 रेपिटेशंस निकाल सकता हूँ। अब जब मैं 10 रेपिटेशंस निकाल लूँगा, मेरा एक स्पॉटर यानी माई पार्टनर हु इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी, जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, नाउ ही विल पुश मी टू गो फर्दर फॉर 2 और 3 और 4 रैप्स। दोज आर फोर्स रैप्स। फोर्स रैप्स जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में हम जब किक करते हैं, दे विल हेल्प इन एक्स्ट्रा ब्रेकिंग ऑफ फाइबर्स, और वो हमारी स्ट्रेंथ भी डेवलप करते हैं और मसल मास भी डेवलप करते हैं। अब पिरामिड आ जाइए। पिरामिड क्या होता है कि पिरामिड सेट्स के अंदर हम जो है वेट को बढ़ाते हैं और रेपिटेशंस को घटाते हैं। पिरामिड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी चलता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चलता है। वेट्स को बढ़ाएंगे, रेपिटेशंस को घटाएंगे, वेट्स को घटाएंगे और रेपिटेशंस को बढ़ाएंगे। इसमें दोनों काम चलते हैं।
पिरामिड ट्रेनिंग के अंदर। अब क्या है, सुपर सेट्स आते हैं। उसके बाद सुपर सेट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सरसाइजेज। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे द ग्रेट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो थे, वो सुपर सेट जब किया करते थे तो वो 2 मेजर मसल्स को साथ में ट्रेन किया करते थे, बैक और चेस्ट को। एक सेट उन्होंने बेंच का लिया तो दूसरा वो पुलअप्स का लेते थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप सिंगल पार्ट का अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो सिंगल पार्ट का वर्कआउट के अंदर भी आप जो हैं वो आप सुपर सेट ले सकते हैं, यानी बाइसेप्स के 2 सुपर सेट ले सकते हैं, यानी आपने स्टैंडिंग बारबेल कर्ल लिया और फिर उसके बाद आप प्रीचर कर्ल ले सकते हो। आप सिंगल एक्सरसाइज की भी सुपर सेट ले सकते हो और आप 2 एक्सरसाइजेज मिक्स करके भी उनके सुपर सेट ले सकते हो। अब क्या आ गया, पार्शियल लैप्स। पार्शियल लैप्स क्या होते हैं, पार्शियल होते हैं जो हम क्वार्टर रैप्स करते हैं। पार्शियल उनको कहते हैं जो क्वार्टर रैप्स करते हैं हैवी ट्रेनिंग में। अब कभी भी आपने अगर वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग देखी होगी तो वहाँ पर एक यहाँ पर जो है वो वुडन ब्लॉक रख दिया जाता है। मैं अगर ऐसे आपको करके दिखाऊं तो अगर मैं ऐसे लेटा हूँगा तो यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक रख दिया जाता है एंड उनसे ये कहा जाता है कि यहाँ से वेट टच करके ऊपर उठाइए। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कराया जाता है, इसको हम पार्शियल रैप्स कहते हैं। अब आ जाइए अब नेगेटिव रैप्स में। अब नेगेटिव रैप्स का मतलब क्या है, अब क्या नेगेटिव है, अब नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर जो है मैं कर्ल्स कर रहा हूँ, इफ़ आई एम डूइंग बारबेल कर्ल्स, मैं थोड़ा सा दूर होकर आपको बताऊँगा कि अगर मैं बारबेल कर्ल्स कर रहा हूँ तो बारबेल कर्ल्स में आई लिफ्ट द कर्ल्स लाइक दैट, मैंने बारबेल यूँ उठाई, उसके बाद अब मैं नेगेटिव प्रोपोर्शन करूँगा अपनी मसल का। नाउ आई एम डूइंग नेगेटिव, मैं स्लोली 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड का जो है नेगेटिव उसको दूंगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा मसल पे बाय जस्ट रिलीजिंग इट स्लोली एंड स्लोली, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है मसल के ऊपर। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है आपके फाइबर्स को ब्रेक करने के लिए एंड और ये भी स्ट्रेंथ डेवलपिंग एक्सरसाइजेज हैं जो ये भी आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करती हैं। प्री एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइजेज क्या होती है, प्री एग्जॉस्टिंग होती है आइसोलेशन और कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो है वो सेम मसल ग्रुप की। पहली एक्सरसाइज ये है जो आप उसको एग्जॉस्ट कर दो, ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज जो है आप जो हो उसके ऊपर कंपाउंड एक्सरसाइज डाल लो। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है ट्राइसेप मसल का। नॉर्मली प्रोटोकॉल फंक्शन क्या होता है, अब आप जो हो बेंच प्रेस जो होती है, आप बेंच प्रेस करते हो, आपके ट्राइसेप वीक हैं, ठीक है, तो आप पहले उसके बाद बेंच प्रेस करो, बेंच प्रेस के बाद आप इमीडिएटली जो है बेंच फ्लाइज पे चले जाओ। बेंच प्रेस करने के बाद आप इमीडिएटली बेंच फ्लाइज पे चले जाओ। तो एक तो इसमें आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेशन हो गया, प्लस आपका जो हो गया कंपाउंड एक्सरसाइज हो गई। एक कंपाउंड एक्सरसाइज है और एक उसके बाद आइसोलेट एक्सरसाइज है। पहले आपने बेंच मारी, इमीडिएटली बेंच मारने के बाद आप जो है वो डंबल फ्लाइज पर चले गए। तो इसको हम प्री एग्जॉस्टिंग सेट्स कहते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे तरीके हैं, ये सारी एडवांटेजेस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इन एक्सरसाइजेस को ट्रेन करने के लिए और अपने बॉडी पार्ट्स को फर्दर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। आज के लिए तो ये टॉपिक काफ़ी है, बट इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपको और भी थॉरली समझाऊँ। मैं कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं कुछ आगे आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊँगा, बॉडी वेटली भी समझाऊँगा, क्योंकि अभी इस टाइम लॉकडाउन है, हम लोग जिम नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँ वेट्स के साथ भी और विदाउट वेट्स भी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो ज़रूर करिएगा, और अपने कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करिएगा, क्योंकि मैं मोटिवेट तभी होऊंगा जब आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आएंगे। आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को, आप कमेंट्स भी किया करिए, मुझे बताया करिए कि मैं क्या और ऐड ऑन करूँ अपनी वीडियोस में, क्या और प्रोग्रेस लेकर आनी चाहिए मुझे अपनी वे ऑफ एक्सप्लेनिंग में, किस तरीके से मैं वीडियोस को और अच्छा बना सकता हूँ। आप लोग किन किन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग क्या टॉपिक्स चाहते हैं कि जिनको मैं कवर करूँ, तो डेफिनेटली बताइए और मुझसे जुड़े रहिए। और एक बार फिर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा मैं आप लोगों के लिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।